बेटा लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ एपी इज 48। जब भी 3 पार्ट एपी में मानने रहते हैं, आपको कल के दिन बताया गया है कि 3 पार्ट क्या मानोगे आप, ए माइनस डी, ए प्लस डी। इनका सम करेंगे तो ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। डी से डी कट जाएगा, 3a इक्वल टू 48, ए इक्वल टू 48 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 16, इक्वल टू 48 अपॉन 3 कितना आ गया बेटा 16। इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो a माइनस डी इंटू ए, इनका जो प्रोडक्ट है एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से एक्सीड है बाई 12। कितना ज्यादा है 12। क्या ये इक्वेशन सही बनाई है हमने, क्या ये इक्वेशन सही बनाई है जितने लोगों ने भी आंसर निकाला है, जल्दी बताओ। ओके तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि 16 वैल्यू पुट कर लो या फिर जैसा भी आपको सही लगे 16 पुट कर लेते हैं। 16 माइनस डी इंटू 16 माइनस 4 इंटू 16 प्लस डी, 16 6 256 इंटू 16 डी माइनस 64 माइनस का 4 डी इक्वल्स टू 12। ठीक है बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये बात का याद रखना। अब बेटा देखो 16d और ये 4d सेम साइन होने की वजह से ऐड होके 20d बन जाएंगे। इधर आओ, 256 में 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 256 में 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा 92, और ये 192 है ना, और इक्वल्स टू 12। अब ये इधर भेजेंगे 192 तो माइनस का 192 हो जाएगा, माइनस का 20d। बेटा माइनस 20d इक्वल्स टू माइनस 180, जीरो से जीरो कटा, माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू निकालेंगे 3/2 कितना आ जाएगा 9। डी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 9, समझे। अब डी अगर 9 है तो मेरा आंसर क्या नहीं आ रहा, अच्छा आएगा 16 माइनस 9, पहला टर्म क्या है ए माइनस डी, फिर 16, फिर 16 प्लस 9, तो 7 16 25 ये आंसर आना चाहिए क्योंकि सबका आ चुका है, हमारा अब आया है क्योंकि हम बाद में लगाए हैं। ठीक है, इसके बाद वाला स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जिसको नोट करना है नोट तो करोगे ही। बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 numbers is of AP is 18। 3 नंबर जो AP में वो 18 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ सेम ऐसा ही क्वेश्चन लग रहा है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, थोड़ा सा चेंज है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का 5 टाइम्स है, थोड़ा सा चेंज है बट आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। अगेन 3 मिनट्स देंगे हम आपको ट्राई करने के लिए, और देखो जरा आराध्या क्लास में है या नहीं है, आराध्या नहीं है क्या, ठीक है आराध्या नहीं है क्लास में, तो ऐसा करेंगे कि हर्षित जी, हर्षित है, हाँ हर्षित है, हर्षित बेटा मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज की फोटो भेज दो जरा, ठीक है बाकी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज की फोटो भेजेंगे।
चलो जल्दी से देख लेते हैं। द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज 18। तो बेटा अगेन आपको क्या लेट करना है, थ्री टर्म्स कौन कौन से वो अपने, ए माइनस डी, ए कॉमा ए प्लस डी, ठीक है। और इन तीनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, इन तीनों का सम दे रखा है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी का सम कितना दे रखा है बेटा, 18। तो आपको पता है ना, डी से डी फिर से कट जाएगा, 3a इक्वल्स टू 18, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/3 मतलब 6 आ जाएगी। a की वैल्यू 6 से किसी को दिक्कत नहीं होगी। फिर अगेन लिखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अच्छा मतलब a माइनस डी और a प्लस डी का जो प्रोडक्ट करेंगे वो 5 टाइम्स है कॉमन डिफरेंस के। तो कॉमन डिफरेंस क्या रहता है बेटा, डी रहता है, तो डी का 5 टाइम्स है। अब बेटा ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 6, 6 माइनस डी, 6 प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डेल्टी लगाओगे, ए स्क्वायर में 36, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5d। डी स्क्वायर को हम नेगेटिव रख नहीं सकते तो इधर भेज देंगे, तो प्लस का 5d और माइनस का 36 आ जाएगा। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, डिफरेंस ले तो 5 आए, तो आपको पता है 9 और 4 वो नंबर्स हैं। यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आया, पहले मैं ये बताऊँ। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे कंटिन्यू भी करें। ठीक है, देखो बेटा, डी स्क्वायर इसको आप लिख सकते हो 9 4 जा इंटू डी माइनस 36, डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36, डी कॉमन ले लेंगे, डी प्लस 9, 4 कॉमन ले लेंगे, डी प्लस 9, डी प्लस 9 दोनों में कॉमन है बेटा, लिख लो, डी माइनस 4 बच जाएगा। अब अगेन डी प्लस 9 अगर इक्वल्स टू 0 है तो डी की वैल्यू माइनस 9 आ जाएगी। अगर डी माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है तो डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बेटा देखना ये है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर पाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे अगेन हम वैसे पॉजिटिव 4 होने के चांस ज्यादा है, बाकी करने चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये वाली वैल्यू मुझे नहीं लग रहा -9 सेटिस्फाई कर पाएगी। देख लेते हैं एक बार पुट करके, 6 और माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। ये इस इक्वेशन को पुट कर रहे हैं, +6 और 9 6 15, 15 6 21, अच्छा 15 6 21 हो गया। और ये 6 माइनस 9, ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो सम वाले को तो ये सब सब सेटिस्फाई कर गई, -9 वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट वाले पे एक बार रख के चेक करना पड़ेगा बेटा, जब दो दो वैल्यूज आती है तो ऐसा करना पड़ जाता है। वैसे तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो, बट भाई ये ना रिस्क है, आपको तो पता ही है रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाहिए। +9 6 माइनस 9 इक्वल्स टू 5 इंटू -9, तो 9 6 15 और -3 बेटा, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पर, तो दोनों वैल्यू में हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर क्या लगा, चलो बेटा जब दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं तो देखते हैं, कुछ करते हैं भी। ए माइनस डी है, ए है और ए प्लस डी है। तो बेटा ए की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 और 6 प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, 2 6 10। तो दूसरी वाली वैल्यू बेटा क्यों रिजेक्ट नहीं हो पा रही, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। आंसर शीट में केवल ये दिया है, दूसरी वाली वैल्यू बेटा एक बार जरा कायदे से पुट करके देखो, क्या ये सच में सेटिस्फाई कर रही है, देख लेते हैं जरा। यहाँ पे तीनों नंबर निकाल लेते हैं, तो 6 और +9, ये पहला नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर होना चाहिए केवल 6, तीसरा नंबर होना चाहिए 6 माइनस 9 मतलब माइनस का 3, मतलब 9 6 15, 15 ये 6, फिर ये माइनस का 3, ठीक है। कितने कितने के गैप चल रहे हैं बेटा, तो ये 0 3 और ये 3 6 3। अब ये 15 6 21 -3, ठीक है 3 आ रहा है, 15 3 45 और 45
जो है ये किसके इक्वल है, ये है 5 टाइम्स ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस माइनस का 5 चल रहा है, माइनस का 9 चल रहा है। बेटा ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। आंसर शीट में कोई एक आंसर क्यों दिया ये मैं नहीं जानता, बट आंसर यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। 15 6 और -3 वो कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 6 और 10 भी कर रहा है। ठीक है, आंसर शीट में केवल 2 6 और 10 दे रखा है, तो भैया अब आप उसी को मान लो, बाकी सेटिस्फाई दोनों वैल्यूज कर रही हैं। ठीक है, रिजेक्ट हो रही है, कैसे हो रही है बेटा रिजेक्ट, कैसे कर दे रिजेक्ट, हमसे आज तक लोग रिजेक्ट नहीं हो पाए, लोग हमको रिजेक्ट कर दिए लेकिन हम लोगों को नहीं कर पाए, वैल्यूज को नहीं कर पाए, हम लोग हमको क्या रिजेक्ट करेंगे बताओ। आगे देखते हैं। आगे के क्वेश्चन हमें हर्षित जी ने भेजे हैं, अगर ये ना भेजे होते तो शायद ये क्वेश्चन ना हो पाते, आप और हम कैसे पढ़ते। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था हम लोग के दिमाग में, बट हर्षित जी के हम बहुत बड़े, मतलब क्या बोलते, बहुत बड़ा धन्यवाद उन्हें करना चाहेंगे, उन्होंने फोटो भेजी एक बार ही कहने पर। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स आपको छोटे छोटे जानने हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज अब सम की बात करेंगे बेटा। एपी में जो भी टर्म्स हैं उनका सम पूछा जाएगा। जैसे अब आपको एक सम के दो फॉर्मूले हैं, सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूले बेटा। पहला फॉर्मूला क्या, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। ठीक है, एक तो ये फार्मूला, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन तो जानते हो नंबर ऑफ टर्म्स। एक और फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। एल कब यूज करेंगे, ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें वेयर एल इज द लास्ट टर्म, जब हमें लास्ट टर्म अगर एपी का गिवन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लिया करेंगे। ठीक है भाई, वेयर एल इज द एल इज लास्ट टर्म। तो ये दो फार्मूले आपको समझने पड़ेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चन अब हम लोग को करने हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। और सबसे इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर हम क्वेश्चन करवाएं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 से स्टार्ट हो गई, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा इन सबका सम निकालो, और 2,7,12,17 डैश 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 टू 19 टर्म्स। हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तब तक पारुल आप बेटा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के निकालो। ठीक है, हम तो चलो समझाते हुए धीरे धीरे करेंगे, आप तब तक इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। बेटा फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2,7,12,17 डैश 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 टू 19 टर्म्स। तो बेटा आपको सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट टर्म देख लेना है। ठीक है, सेकंड टर्म देख लेना है, फिर आपको डिफरेंस निकाल लेना है। यही करते चले आते हैं थे अभी तक, वही कर रहे हैं फिर से। 5, अब करेंगे क्या, एस एन निकालेंगे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। बेटा ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं गिवन है। कुछ लोग को लगेगा कि ये लास्ट टर्म है, बेटा ये लास्ट टर्म नहीं है, बोला है एन की वैल्यू 19 है, 19 टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, तो एन की वैल्यू हमारे पास 19 है, तो एस 19 बन जाएगा। वैसा बेटा एस एन फार्मूला होता है, एन की जगह 19 है तो एस 19, 19 अपॉन टू ए की वैल्यू कितनी है 2 है, एन माइनस वन 19 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 है। चलो तो 19 अपॉन टू, टू टू जा 4, 19 में 1 सेपरेट करेंगे बेटा 18 आएगा, 18 इंटू 5, 19 अपॉन टू एज इट इज रहेगा, 4 प्लस 90, ये बन जाएगा बेटा 94, 94 का मतलब कितना 47, ऐसे एस 19 लिखना है।
तो S19 की वैल्यू निकालो बेटा, 19 से मल्टीप्लाई करें तो 19 7 जा 133, कैरी कितना आया 13, 19 4 जा 76, 76 में 13 ऐड करेंगे तो 893। बेटा हर्षित इसका आंसर भी हमें भेज दो। अच्छा मल्टीप्लाई करने में रिजेक्ट हो जाएगा क्या? अरे यार काहे नहीं हो पाया, देख लेना रिजेक्ट हो रहा हो तुम तो 2 बार देख। आंसर सॉरी कह रहे हैं हर्षित बेटा, इसकी आंसर सी भी भेज दो, एक आध आंसर वांसर हम भी मिला लेंगे नहीं तो। ठीक है 893 करेक्ट आंसर था। हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अंशिका बेटा कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के आंसर में? प्लीज बताओ, क्या अंशिका को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत बढ़िया। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं, मतलब हम करवाते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को करने लगोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है, उस पर वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आपके पास होगा। और इस बार हम जो नंबर लेने वाले हैं वो नेगेटिव वाले लेंगे। अगेन हम क्वेश्चन को सोल्यूशन समझाएंगे बाकी लोगों को, बाकी आप बेटा करके दिखाना जल्दी से। 33 माइनस 29 डैश 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 टू 12, बेटा 12 टर्म्स तक निकालना है। ठीक है चलिए फिर से एक बार, T1 की वैल्यू कितनी है -37, T2 की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर ये T2 की जो वैल्यू है वो -33 है। आपको D की वैल्यू निकालना, जल्दी से जरा D की वैल्यू निकाल के दो हमें इस क्वेश्चन में। D की वैल्यू क्या आएगी जरा सभी लोग लिख के मैसेज करिए हमें, और लिख कर मैसेज ना करना, हम इसको में बताएंगे क्या करना है, पोल क्रिएट करवाएंगे। तो पहले हम भी D की वैल्यू निकाल कर लें। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी -4। चलिए करके दिखाइए सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पे बेटा करेंगे और लॉन्च। सोच समझ के आंसर देना, वरना बेटा पेन तोड़ के हाथ में दे देंगे तुम्हारे, अगर सोच समझ के आंसर नहीं किए तो। दो लोग अभी भी टाइम ले रहे हैं। बेटा किसी ने करेक्ट आंसर नहीं चूज किया, क्योंकि मैंने करेक्ट आंसर सी को लगा दिया था, क्योंकि मेरी तरफ से गलती थी। बट बेटा जो इसमें करेक्ट आंसर दिख रहा है मुझको, ये जो एक ऑप्शन जिसने टिक किया है, ये जरा देखने वाली बात है कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आने वाला है। अब देखो जरा, देख ही लो तुम लोग। बेटा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी है -33, T1 की वैल्यू कितनी है -37, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, -33 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 37 हो जाएगा। 37 माइनस 33 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक बच्चे को छोड़ के बाकी सबने करेक्ट किया है, 2 लोगों ने के पास पोल नहीं किया तो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। D इक्वल्स टू 4 आएगा, समझ गए बेटा अंशिका? S n इक्वल्स टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके तो S 12, 12 बाई 2, 2a, a की वैल्यू कितनी है -37। यहाँ पे भी आप मिस्टेक कर देते हो कैलकुलेशन में, इसलिए यहाँ पे समझना है। 12 है तो 12 माइनस 1 आप डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं। हम बेटा यहाँ डायरेक्ट 11 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इंक की बहुत कमी है। अब देखो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, ये 6 आएगा, 37 टू सा कितना होता है बेटा 74, और 11 4 जा 44। ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या 30 आएगा?
और 6 3 जा 18 माइनस करो। तो बेटा मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप अपना अपना देख लीजिए, बट मेरा माइनस का 180 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके ओके, चलिए अब बेटा लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेंगे हम, थोड़ा फ्रैक्शंस को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन में। चलिए, बट हाँ इस बार सम निकालना आसान होगा क्योंकि लास्ट टर्म आपको गिवन होगा, लास्ट टर्म आपको गिवन है इसलिए सम निकालना आसान है। बट फिर भी सम निकालना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू नहीं दी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें लास्ट टर्म तो गिवन है बट n की वैल्यू बेटा नहीं गिवन, तो हमें n की वैल्यू चाहिए। चाहे दोनों फॉर्मूले देख लो, दोनों में n की वैल्यू का तो पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए जब तक हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तब तक पारुल हमें बताएं बेटा आपके पास RS अग्रवाल है या नहीं है। नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे T1 कितना आएगा, A=7, T2 10/10 होल 1/2, D D क्या करना है, T2 माइनस T1 करना है। बेटा सिंपल से देखो 10/10 होल 1/2 में 7 सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, 10.5 में अगर हम 7 घटा दें कितना बचेगा, जरा बताओ। 10.5 में अगर हम 7 घटा दें कितना बचेगा, बोलो जल्दी। बेटा 3.5 और 7/2 नहीं, 3.5 बचेगा। ठीक है, 3.5 बचेगा, ठीक है बेटा, ये 3.5 नहीं, 3.5। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हाँ ये 3.5 बचेगा बट इसको हम 7/2 लिखकर अपना काम चलाएंगे अभी। देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो 3.5 यूज कर लेंगे, वरना 7/2 अच्छा लगेगा देखने में। अब हमें 84 लास्ट टर्म दे रखा है, L इक्वल्स टू 84 दे रखा है, बट आपने भी पढ़ रखा है कि L की वैल्यू क्या होती है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा A की वैल्यू कितनी है, 7 है, n माइनस 1 नहीं पता, n की वैल्यू, D की वैल्यू कितनी है, 7/2 इक्वल्स टू 80। बेटा 7 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, 84 में -7 करेंगे तो आपको भी पता है कि 77 आएगा, n माइनस 1 7/2। बेटा 2 उधर मल्टीप्लाई में तो 77 इंटू 2 अपॉन में 7 आएगा, 11 टाइम्स में कैंसिल करेंगे, n माइनस 1 इक्वल्स टू 22, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। बट ये हमारा आंसर नहीं है, हमें n की वैल्यू नहीं चाहिए थी बेटा, हमें तो n की वैल्यू के साथ साथ s की वैल्यू चाहिए, सम ऑफ दीज टर्म्स। तो अब S23 हम निकालेंगे, तो वी नो दैट करके हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे कि भैया जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है Sn इक्वल्स टू n/2। अब लास्ट टर्म पता है तो a प्लस एल कर लेंगे, लास्ट टर्म पता है तो a प्लस एल कर लिया जाएगा, 23/2, a की वैल्यू कितनी है, 7 है, प्लस 84 है, ये 23/2, ये कितना आ जाएगा बेटा, 7 4 11 और 8 9। बेटा कुछ कट वट नहीं रहा, क्या पॉइंट में आंसर आएगा क्या, ऐसा ना करो, पॉइंट में फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, ये बहुत खराब लगता है। 23 बन जा 23, 23 9 जा 207, 207 में 2 ऐड करेंगे 209, अपॉन में 2 कर लेंगे बेटा, डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे 2 10 जा 45 पॉइंट, नहीं आएगा यार 45 पर तो नहीं आएगा, यहाँ पे गलत कर दिया, 3 होगा लास्ट में, और ये 6 टाइम्स में जाएगा और 8.5, तो 1046.5 आ जाएगा। चलो
ये आपका आंसर आएगा। देख लो बेटा, एन की वैल्यू निकालनी पड़ी क्योंकि एन की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, लास्ट टर्म गिवन था, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लिया हमने और वहां से हमने एन की वैल्यू निकाल ली है। चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैं दूंगा आपको करने के लिए, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको देंगे करने। सोच समझ के करना, गलतियां ना हो जाए। चलिए पूरे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपके पास है पूरे 3 मिनट। थोड़ा बहुत ऊपर वाले क्वेश्चन से हिंट भी मिलते रहे, इसलिए ऊपर वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिखा दे रहा हूँ। 3 मिनट्स तुम्हें बेटा केवल मैं दे पाऊंगा इस क्वेश्चन करने के लिए, करके दिखाओ। बेटा आंसर आ चुका है 7 मिनट। ओ हो बेटा, इतना समय नहीं दे सकते हैं, इतना समय दे देंगे तो हम तो बिक जाएंगे बेटा बैठे बैठे। बैठे बैठे ओके। हाँ, वंशिका ने करेक्ट निकाल लिया आंसर, -8930। एन की वैल्यू क्या आ रही है, एन की वैल्यू क्या आ रही है वंशिका आपकी? 76 आ रही है। ओके, अंशिका आर्य भी 76 निकाल के बैठी, बताओ। मुझे किसी का आंसर देख के कोई खुशी हो या ना हो, अंशिका आर्य का आंसर देख के बहुत खुशी मिलती है। वो भी आंसर देख के खुशी नहीं है बेटा, आंसर के ऊपर जो नेम लिखा रहता है अंशिका आर्या, उस नेम को पढ़ के मुझे खुशी मिलती है।
एक तो इतना यूनिक नेम, ऊपर से बार बार जब उससे आंसर आ रहा होता है तो हर बार पढ़ने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना तो अंशिका आर्य पे अपने नाम को नोटिस नहीं किए होंगे जितना हम कर डाल रहे हैं। T2 की वैल्यू निकालेंगे बेटा -8। आंसर नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का, सभी लोगों ने कर लिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा -8930 होगा। बहुत से बच्चों ने कर लिया, इसलिए आंसर इसका यहीं पे। चलो एक और क्वेश्चन इस टाइप का देते हैं। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है, आपका करने का मन है तो आप कर लो, बाकी हमें नहीं लगता कि यार इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे दो दो एपीज को इन्होंने मिला लिया है, आपको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आपका करने का अगर मन होगा तो आप कर लेना, बाकी हम हिंट दे के छोड़ देंगे, क्योंकि ये इस टाइम देखो पेपर जो आ रहा है बेटा जिनका भी है, तो कोशिश ये करनी कि हमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी, इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी। बहुत तैयारी के चक्कर में ये नहीं कि हम बेकार की चीजें पढ़ते चले जा रहे हैं, जिनका पेपर से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कोशिश ये करनी जो चीजें आपके पास है उनका ही प्रॉपर रिवीजन करें, एक से ज्यादा बार लगाएं उन क्वेश्चंस को, उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए पेपर में तो गलत ना हो। बस ये आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपके पास 90% पेपर आपकी कॉपी से ही आएगा, जो भी कॉपी आपने स्कूल में बनाई है, रिवीजन कॉपी बनाई है। इसके अलावा ज्यादा हाथ पांव अगर आप इधर उधर मारोगे तो आप थोड़ा बहुत केस स्टडी देख सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो। अदरवाइज बहुत इररिलेवेंट चीजें देखने की जरूरत नहीं है इस टाइम। आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ यार कठिन क्वेश्चन है, ये हमसे नहीं हो पा रहा, अच्छा है लाओ सीख लेते हैं, बट वो पेपर में भी नहीं आएगा बेटा, ये बात की भी गारंटी बता दूं। ठीक है, तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें जिनका भी पेपर है इस टाइम इररिलेवेंट चीजें ना पढ़ के, जो आपके टीचर्स ने पढ़ा दिया, जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के जैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, ये बात। चलिए अब ये बेटा देखो यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा कि दो दो सीरीजें मिली हुई हैं, क्या दिख रही हैं, आप पहचान पाए? बेटा देखो एक सीरीज है 5 + 9 + 13 + 17, और इसी सीरीज का जो लास्ट मेंबर है वो है 81, है ना। एक ये सीरीज हो गई, दूसरी सीरीज इसी में एक और लगी हुई है -41, -39, -37, और उस सीरीज का लास्ट नंबर कौन है, -1। अब बेटा यहाँ पे भी हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर Sn की वैल्यू निकालेंगे, है ना। यहाँ पे भी हम n की वैल्यू निकालेंगे, Sn की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों Sn की वैल्यू को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कर पाओगे, कर लेना ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दो सीरीज को इन्होंने मिला दिया है बेटा, दो सीरीजेस को इन्होंने मिला दिया है, और जो भी मिलाया है वो हम आपको बता देंगे। तो ये कर लेना। अच्छा तो भैया तुम यार सिंपल वाले क्वेश्चन के जब आंसर नहीं कर पाते हो, मेरे नाखूनों में दर्द होने लगता है। ठीक है, और हेयर्स में भी, जब तुम सिंपल क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते। आराध्या भी आ गई है क्या क्लास में? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में, और आपके लिए उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो आप होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 हम बता दे रहे हैं, लिखा है द सम ऑफ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा हमें, द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² + 6n।
ओके, फाइंड द nth term, comma, and 15th term of this AP. इस AP का nth term और 15th term आपको बताना। तो बेटा कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, जरा सा आप एक बार देख लीजिए। बेटा बोल रहे हैं कि जो n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का ये क्या दे रखा है बेटा, ये Sn की वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी, जल्दी बताओ, क्या ये Sn की वैल्यू दे रखी है? यस और नो में रिप्लाई करेंगे सभी लोग। क्या ये Sn की वैल्यू दे रखी है? क्वेश्चन रीड करिए और हमें बताइए। ये दी हुई है Sn की वैल्यू, लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। बेटा Sn की वैल्यू आपको दे रखी है 3n²। बेटा अब हम आपके सामने एक कॉन्सेप्ट यहाँ बगल में बताते हैं, फिर उस क्वेश्चन को करते हैं। सपोज करो हम आपके सामने कुछ नंबर्स लिख देते हैं, एपी में ही है, इनका सम हम करेंगे 1 + 2 + 3, ऐसे थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर ले लेता हूँ, 2 के गैप कर लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब इन सभी नंबर की जरा सम करो, तो आप कर सकते हो भाई, छोटे नंबर है 4, 9, 16, 25, 36, पूरे नंबर का सम किया तो कितना आ गया 36। मतलब ये कितने टर्म्स थे टोटल, 6 टर्म्स थे, उसका सम कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा आपके बाद लास्ट वाले टर्म को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर देंगे। चलो लास्ट वाले को छोड़ देते हैं, 4, 9, 16, 25। अच्छा, अगर इस एपी में केवल इतने ही टर्म है तो क्या ये nth टर्म माना जाएगा? माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अगर मान लो इस एपी में केवल इतने ही टर्म है तो ये nth टर्म माना जाएगा, है ना? माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब nth टर्म कैसे निकाल सकते हो? आप कहोगे सर देखिए nth टर्म जो हमने देखा यहाँ पे वैसे तो 11 पता है, बट सर इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस भी 11 आ रहा है। इसका मतलब क्या आपने सीखा कि यहाँ पे जो nth टर्म आ रहा है वो S6 - S5 करने पे आ रहा है, जो nth टर्म आ रहा है वो S6 - S5 करने पे आ रहा है। समझ गए? अब ये एक और एग्जांपल पे हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे, आप समझ जाओगे। 4, 7, 10, 13, 16, ठीक है, ऐड करते हैं, 7 4 11, 11 10 21, 21 13, 21 13, 34, 34 और 16 कितना होता है 50। 50 कितने टर्म्स है बेटा, ये 5 टर्म्स है। अब एक कम कर देते हैं बेटा, अगर हम एक कम कर देंगे तो 11, 21, 34। अब हमें मान लो लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म एक तो ये दिया है तो हमें पता है ये 16 है, बट हम और कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेकर निकाल सकते हैं। तो अगर हम आपको एक कॉन्सेप्ट लास्ट बता दें कि nth टर्म आपको अगर रखा है तो आप कैसे निकालोगे, आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर आपको nth टर्म निकालना है तो जो भी सभी नंबर्स का सम, फिर उसमें से एक कम कर देंगे नंबर लास्ट वाला, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो tn के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? भाई हम हर बार क्या कर रहे थे, तुम्हें नहीं दिख रहा है? अब देख लो भैया, फिर से देख लेना है। हम क्या कर रहे हैं, 5 में एक कम कर दे रहे हैं, 4 आ रहा है, 6 में एक कम कर दे रहे हैं, 5 आ जा रहा है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा। तो Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब ये बात आपको समझ में आ गई तो यस सर मैसेज कर दो बेटा जल्दी से। जितने लोग को ये बात समझ में आ गई कि हाँ यस सर, हमें nth टर्म निकालने का एक फार्मूला आपने और बताया है, जब हमें सम ऑफ टर्म्स n टर्म्स गिवन रहता है। तो सम ऑफ n टर्म्स गिवन रहता है तो हमें एक फार्मूला और पता चल गया और कुछ नहीं। सही बात, सही बात है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब आपको क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, nth टर्म निकालना है ना, बोलो ना फाइंड द nth टर्म। तो बेटा आपको Sn - 1 की जरूरत है, तो आप कुछ ना करो, Sn - 1 निकाल लो।
अब कहोगे सर ये कैसे? बेटा n की जगह पे n-1 पुट कर देना, और क्या करना है, और कुछ करने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं, n-1 पुट कर दो n की जगह पे। अब बेटा थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा हो तो भगवान का नाम लेके सिंप्लीफाई कर लो। ये करें, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ओपन कर दी। यहाँ पे क्या है, 6n माइनस 6 कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 तो 6n प्लस 6n माइनस 6, 6n से 6n कट गया बेटा 3n स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, 3 में से 6 सेपरेट करेंगे माइनस का 3 आ रहा है। बेटा ये Sn-1 की वैल्यू आ गई। किसी को कोई एतराज हो, यहाँ तक सब समझ में आया या नहीं आया, हमें जल्दी से बताइए। Sn-1 क्यों निकालना है वो भी हमने आपको बताया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए बेटा। बोलू, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब Tn की वैल्यू निकालेंगे, Tn Sn माइनस Sn-1, तो Sn की वैल्यू कितनी है, 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बेटा 3n स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 6n माइनस का 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3, प्लस 3, ठीक है। अब बेटा देखो 3n स्क्वायर कट गया, nth टर्म कितना आ रहा है आपके पास, आप कहोगे सर nth टर्म जो आ रहा है वो है 6n प्लस 3, nth टर्म कितना आ गया, 6n प्लस 3। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, 15th टर्म एपी का पूछा जा रहा है, तो बेटा 15th टर्म के लिए n की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी चाहिए, जल्दी से बताओ। 15th टर्म के लिए हमें n की वैल्यू क्या पुट कर देनी चाहिए, तो कनेक्शन चल रहा है यार, ये कौन सी बात है। हम्म, 15, वेरी गुड। तो पुट n इक्वल्स टू 15, क्योंकि बेटा हमें 15 टर्म चाहने के लिए t15 दिखना चाहिए। 6 इंटू 15 प्लस 3, 15 6 are 90। अब यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं, पहले ऐड कर देंगे। ये आपको पता है कि बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई, तो 15 6 are 90 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 93। क्या आपको ये आंसर समझ में आ गया बेटा, क्या आपको ये आंसर समझ में आ गया? आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप इस समझो क्यों नहीं आया, ये आपकी प्रॉब्लम है। आ गया? पढ़ान इतना अच्छा, सुनो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा होमवर्क पे है आपके लिए, और इसके अलावा क्या रह गया, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हम चाहते हैं आप होमवर्क में इसको भी करिए। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। 5 मैं नोट कर दे रहा हूँ, जिनके पास बुक नहीं हो थोड़ा सा देख लेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क पे करोगे। क्वेश्चन क्या है, तो जिनके पास बुक नहीं मैं फोटो भेज दूंगा। बेटा वहां पे आपको n टर्म्स का सम दे रखा है, Sn की वैल्यू दे रखी है 3n स्क्वायर माइनस 4n। आपसे nth टर्म पूछ रहे हैं, निकाल लोगे, फार्मूला आपको आज दे दिया गया है। फर्स्ट टर्म निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल सकते हो, जब nth टर्म आ जाएगा n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगा आपके पास। फिर कॉमन डिफरेंस चाहिए बेटा, दो टर्म निकाल लेना, दोनों का डिफरेंस देख लोगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपको ऐसे करना है, होमवर्क में रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा बस। आज की क्लास में केवल इतना ही रख पाएंगे बेटा, इससे ज्यादा रखने की, हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया बेटा, वो केवल क्वेश्चन नंबर 3 की का डिस्कशन रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा, अदरवाइज बाकी आप क्वेश्चन नंबर बाकी जितने भी थे उनके डिस्कशन जाएगा, ठीक है। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय।